इस वक्त सुबह के 9:55 हुए हैं, यानी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है और मैंने पकड़ लिया है समृद्धि महामार्ग। ये है समृद्धि महामार्ग का इंटरचेंज और ये घोटी में है, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर मेरा फास्टैग सिर्फ स्कैन हुआ है। चार्जेस कटेंगे जहाँ पर मैं इस हाईवे को छोड़ूंगा, यानी लास्ट इंटरचेंज के टाइम पे जो टोल प्लाजा मिलेगा वहाँ पर मेरा पैसा कटेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, और पर किलोमीटर है मेरा ₹1.67। और यहाँ से नागपुर है 620 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर मैं इस हाईवे को यूज़ करूँगा और 600 किलोमीटर के हिसाब से 1040 रुपये का टोल चार्ज है मेरा। अगर मैं 600 किलोमीटर पर कन्वर्ट करता हूँ 1040 रुपये, तो ₹1.67 पर किलोमीटर चार्ज बनते हैं। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। इस हाईवे को 600 किलोमीटर मुझे यूज़ करना है। छोटी गाड़ियों की स्पीड 120 दिया है। 9 सीटर या 10 सीटर या ट्रक, इनकी स्पीड 80 है। 80 की स्पीड में दोनों गाड़ी बनी हुई हैं, बस और ट्रक। और लंबी गाड़ी, लंबी कार, जबकि छोटी कार का निशान पे 120 किलोमीटर लिखा हुआ है। 120 की स्पीड पे चल सकते हैं। और मेरी गाड़ी 5 सीटर है, टाटा टिगोर XZA। फिर से बता दूं, टाटा टिगोर XZA। इस हाईवे पर बाइक अलाउड नहीं है। मुझे एक भी बाइक इस हाईवे पे मिली नहीं। मिलेगी कैसे? किसी भी टोल से बाइक होकर गुजर नहीं सकती, उसको जाने नहीं देंगे। और बीच से घुसने का कोई रास्ता नहीं है इस हाईवे को। अगर कोई चाहे कि बीच से चढ़ जाए, कोई रास्ता नहीं है। हर तरफ से दीवार उठी हुई है। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक हिरन भी चढ़कर रोड पर नहीं आ सकता। फिर पता नहीं कुत्ते कहाँ से आ जाते हैं। कुत्ते मिले हैं मुझे, मैं दिखाऊंगा आगे। यहाँ से सिन्नर 24 किलोमीटर है और शिरडी 68 किलोमीटर। नागपुर 610 किलोमीटर। इस हाईवे पर जहाँ से भी आप घुसेंगे, मतलब अगर नागपुर से घुसेंगे या नागपुर से इस हाईवे को आप पकड़ेंगे या घोटी से आप इस हाईवे को पकड़ेंगे, टोटल आपको 21 इंटरचेंज मिलेंगे। जिस इंटरचेंज को मैंने पकड़ा है उसको छोड़कर, अगर आप यहाँ से जहाँ से मैंने इस हाईवे को पकड़ा है, तो उस इंटरचेंज को छोड़कर टोटल 21 इंटरचेंज मिलेंगे। इंटर और एग्ज़िट, कुछ लोग एग्ज़िट करेंगे, कुछ लोग इंटर करेंगे वहाँ से, तो उन सब को मैं इंटरचेंज कहता हूँ। ठीक है, आसानी के लिए इंटरचेंज। अगर नागपुर से आप इस हाईवे को पकड़ेंगे तो घोटी वाले इंटरचेंज को पकड़ के 21 इंटरचेंज हैं टोटल। लेकिन गिनती शुरू होती है नागपुर से, क्योंकि यहाँ से गिनती तो शुरू नहीं हो सकती। अभी आगे भी हाईवे बाकी है। नागपुर से बनते हुए चला आ रहा है मुंबई की तरफ। अभी हमको यूज़ करने को मिल रहा है घोटी से, जबकि 153 किलोमीटर अभी बाकी है। 153 तो नहीं कहेंगे, 125 किलोमीटर बोल सकते हैं, 128 किलोमीटर,
क्योंकि थाने तक आएगा, और जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो हम इस हाईवे को थाने से पकड़ सकते हैं। तो हमारा 128 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, तो उसमें भी इंटरचेंज मिलेंगे, तो फिर वो 21 से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन हम मुंबई से नागपुर की तरफ जा रहे हैं, तो इंटरचेंज की गिनती हमारी उल्टी चलेगी। 21वां इंटरचेंज अभी आना बाकी है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो एनिमल के लिए बनाया गया है, ताकि एक साइड से दूसरे साइड जंगली जानवर जा सकें, जिनमें हिरन के निशानात तो बने हुए हैं, बाकी जानवर भी हो सकते हैं, हमको पता नहीं है। लेकिन जो बोर्ड लगे हुए हैं ब्रिज पे, उनमें हिरन की फ़ोटो बनी हुई है। हिरन ही पकड़ लो, और भी तो जानवर होंगे, उन सब के लिए है ये कि वो भी राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट जा सकें। और काफ़ी अच्छा सुविधा बनाई गई, काफ़ी अच्छी सुविधा बनाई गई है जानवरों को ब्रिज तक पहुंचाने की। यानी इस तरह साइड में दीवार उठाई गई है कि अगर वो रोड की तरफ आना चाहें तो दीवार मिल जाएगी, और उस दीवार से लगकर वो आगे चलते जाएंगे तो वो दीवार उनको ब्रिज तक पहुंचा देगी। तो ब्रिज के ज़रिए वो इस हाईवे को क्रॉस कर सकते हैं जानवर, जंगली जानवर। 9:55 पर मैंने इस हाईवे को पकड़ा है, या इस हाईवे पर इंटर हुआ हूँ। 10:05 बाकी था। ये टाइम नोट रखना, क्योंकि इसी के ज़रिए पता चलेगा कि इस हाईवे को, जो कि 620 किलोमीटर का हाईवे है या 600 किलोमीटर का हाईवे है, इसको मैंने कितने घंटे में क्रॉस किया है, ब्रेक लेते हुए या रेस्ट लेते हुए। बिना स्टॉप के तो मैं चलता नहीं हूँ, हर 2 घंटे में एक स्टॉप ज़रूरी है, लेकिन इस हाईवे में कोई गारंटी नहीं है कि कितना लंबा स्टॉप हो। इस वक्त सुबह के 10:10 हुए हैं, यानी 15 मिनट मैं इस हाईवे को यूज़ कर चुका हूँ, और अभी मेरी गाड़ी में अच्छा खासा पेट्रोल है। लेकिन फिर भी पहले पेट्रोल पंप पर मुझे पेट्रोल भरवाना है। पहले पेट्रोल पंप को मैं किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहता हूँ, छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अब ये हाईवे मेरे लिए तो बिल्कुल नया है, पहली बार इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है पेट्रोल पंप कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बहरहाल नज़र रखा हूँ मैं बोर्ड पे। मेरी गाड़ी में चारों टायर नए हैं, मैंने मार्च में डलवाया था, इसी साल मार्च में। टायर बिल्कुल नए हैं। टायरों में हवा की जगह नाइट्रोजन डलवाया हूँ। अब आने वाला है 21वां इंटरचेंज। मेरा तो पहला है, पुणे दाईं तरफ है और नासिक बाईं तरफ। लेकिन हमारे लिए तो दाईं का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी जो शख्स अगर पुणे जाना चाहे तो उसको बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा। बाईं तरफ से बाहर निकलकर फिर उसको नीचे से राइट मारना पड़ेगा, नासिक नहीं, पुणे जाने के लिए। नासिक जाने वाले बाईं तरफ से बाहर निकलकर बाईं तरफ से बाहर निकल जाएं। 2 किलोमीटर के बाद एग्ज़िट मिलेगा, या इंटरचेंज कह सकते हैं। उस एग्ज़िट पर निकलते ही एक टोल प्लाज़ा मिलेगा, अब 1 किलोमीटर के बाद मिलेगा, और उस टोल प्लाज़ा पर चार्जेस लगेंगे जितना हाईवे आपने यूज़ किया है।
और वो इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ, निकल गया पीछे। पांचों टायर में नाइट्रोजन डलवा के निकला हूँ और मैं नाइट्रोजन हमेशा डलवाता रहता हूँ। नाइट्रोजन में प्रेशर बढ़ता नहीं है, इस हाईवे पर भी बढ़ेगा नहीं। हालांकि मैं 40 डलवाता हूँ, कंपनी 36 बोलती है कि स्टिकर लगा हुआ है कि इस गाड़ी में 36 प्रेशर होना चाहिए, लेकिन मैं 40 डालता हूँ क्योंकि 36 में मेरे 5 टायर फटे थे। कचका लग के अलॉय व्हील से कट जाते थे और नीचे पत्थर की रगड़। तो जब से 40 भरना शुरू किया हूँ तब से एक भी टायर नहीं फटा। 40 तो लोग भरते हैं पेट्रोल पंप वाले, लेकिन वो 38 होती है। और ये चीज़ मुझे इस तरह पता चली कि जब मैंने 40 भरवाया, उसके बाद दोबारा लगवाया पंप, तो इंडिकेटर में शो कर रहा था 38। तो 2 पॉइंट ज़्यादा रहती है। और जब मैं 36 डलवाता था तो उस वक्त 34 होती थी। ये जानकारी मुझे प्रैक्टिकल करने से मिली है, किसी ने बताया नहीं है। आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया और ऐसा कोई वीडियो भी नहीं है यूट्यूब में जिसने ये शो किया हो कि आप 36 डालेंगे तो 34 मिलेगी हवा या प्रेशर। लेकिन ये हकीकत है, आप 36 डालेंगे तो 34 मिलेगी, 40 डालेंगे तो 38 मिलेगी। तो 36 में 2 ही पॉइंट तो ज़्यादा रहता है। मैं 40 डालता हूँ और चूँकि नाइट्रोजन है इसलिए बढ़ती नहीं है, टायर फटने का कोई ख़तरा नहीं। एक तो टायर नए, दूसरा ये कि नाइट्रोजन है हवा की जगह, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस पड़ी हुई है, टायर गर्म नहीं होंगे। रेस्ट एंड सर्विस एरिया लिखा हुआ है किलोमीटर के बाद, लेकिन मुझे कोई रेस्ट एरिया दिख नहीं रहा है। पेट्रोल पंप का निशान भी कोई मुझे नज़र नहीं आया और मैं उस एरिया से आगे निकल रहा हूँ तो मुझे बाईं तरफ एक पेट्रोल पंप दिखा, ऊपर से दिख रहा है। अब कैसे जाऊँ, मैं तो आगे निकल चुका हूँ। लेकिन अभी भी एक ऑप्शन है, उल्टी साइड से घुसूँगा क्योंकि मुझे पेट्रोल तो चाहिए। बिना पेट्रोल के मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, इसलिए यहाँ से घुसूँगा। इस पेट्रोल पंप में एक कैंटीन है जिसमें खाना तो नहीं मिलेगा लेकिन ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। औसत दर्जे का, बहुत अच्छा नहीं है कि तबीयत खुश हो जाए, काम चलाओ है। लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं यहाँ पे क्योंकि मैं तो होटल डलवी दरबार से खा के निकला था। लेकिन साफ़ सफाई बड़ी अच्छी है, बहुत बड़ा एरिया टॉयलेट के लिए है, वॉशरूम साफ सुथरे, बेहतरीन पेट्रोल पंप है ये। पेट्रोल पंप का बोर्ड पहले नहीं दिया था, सर्विस एरिया दिया था। अब सर्विस एरिया में पेट्रोल पंप का भी तो बोर्ड होना चाहिए, एक निशान तो होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? जब करीब आ गए, एग्जिट का ऑप्शन खत्म हो गया, तब दिखाई दिया पेट्रोल पंप में। और अगर पेट्रोल यहाँ नहीं भरवाए तो आगे लाले पड़ जाएंगे, फिर टंकी खाली हो जाएगी, गाड़ी ठप हो जाएगी।